अच्छा जी, अब हम अपनी अगली चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कंज्यूमर के माइंडसेट को समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हम क्यों किस किस्म की स्ट्रैटेजिकल बिहेवियर को जो है वो प्राइवेट लेवल बिजनेस के अंदर टारगेट कर रहे होते हैं। और इससे हमें जो है वो बहुत मेजरली वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी जो हम एक कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिसिटी में घुस सकें कि भाई हम क्यों इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि आपको समझ आ जाए एक ही वक्त में कि वाई नॉट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और क्यों ये प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की जाती हैं। तो अभी मैं जिस बात के ऊपर आऊंगा उससे आपको फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा जी, तो हमारे पास कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की स्टडी मौजूद है जो ये आपको ये चीज़ बता रही है कि भाई जो ऊपर ये चीज़ लिखी हुई कह रही है हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट। अब हाई इन्वॉल्वमेंट लो इन्वॉल्वमेंट किसकी? कस्टमर की। अच्छा, लेफ्ट साइड पे जो ये हिस्सा बना हुआ है ये आपको ये चीज़ बता रहा है कि फ्यूअर डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड। इसकी एक मिसाल देता हूं। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। अब इसमें यह है कि यहां पे कस्टमर जो है वो इन्वॉल्व तो है, लेकिन ब्रांड डोमिनेंस का एक फैक्टोरियल हमारे पास आ रहा है, तभी हम इस एरिया के अंदर इंड्यूस नहीं होते। मिसाल है कि एक कस्टमर है, अब वो ये कह रहा है कि अब आप एक सिंपल अगर एक खाने पीने की किसी प्रोडक्ट की बात करें जो अमेजोन के ऊपर बिक रही है। अब वो प्रोडक्ट कस्टमर को पता है भाई मैं यही फला कंपनी का जूस, मिसाल है कि स्लाइस जूस ही खरीदता हूं मैं। अब मैं स्लाइस जूस के अलावा कोई और जूस को ट्राई नहीं करने वाला। उस मार्केट को पेनिट्रेट करना बहुत टफ है क्योंकि 3-4 की प्लेयर्स ने उस जूस की मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर इज अनदर थिंग वेयर कस्टमर नोस के भाई मुझे अब जूता लेना है तो भाई नाइकी का ही लेना है, उससे हट के नहीं लूंगा मैं। तो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट भी खास नहीं होगी और बहुत फ्यू डिफरेंसेस होंगे ब्रांड्स के बीच में। अब डिफरेंसेस भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई आप ऐसी क्या नई चीज ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर जो उसका एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा बेहतर कर दे। तो नाइकी ने अपनी एक मार्केट को बहुत जबरदस्त लेवल के ऊपर बिल्ड कर लिया है, तो अब आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो सबसे मेन चीज क्या है? वी ऑलवेज गो फॉर प्रोडक्ट्स विथ कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के अंदर हम क्या चीज टारगेट करना चाह रहे हैं कि एक ऐसी प्रोडक्ट को टारगेट करें कि जिसके अंदर कस्टमर के पास मल्टीपल ब्रांड्स के ऑप्शंस भी ओपन अप हो जाए और कस्टमर जो है वो कंपैरिजन पॉइंट्स बनाए कि अच्छा इस चीज के अंदर मुझे ये चीज मिल रही थी तो इसमें तो ये भी चीज मिल रही है। मिसाल है कि किसी कप होल्डर की बात कर लें। अब कप होल्डर एक जेनेरिक सी प्रोडक्ट है, उसके लिए यू विल नेवर नो कि भाई मैं एक फला ब्रांड का ही कप होल्डर लूंगा, नहीं। अब वो कप होल्डर के अंदर जो है आप अब वो कंपेयर करेगा कि भाई ये एक सोफा कप होल्डर है या कोई इस तरह की चीज मौजूद है, तो ये सोफा कप होल्डर जो है मैं इसके अंदर मुझे यहां पे टीवी रिमोट होल्डर भी मिल रहा है कि भाई साथ में टीवी लगा लो, टीवी का। अच्छा, फिर किसी ने उसके अंदर ऐड कर दिया एसी रिमोट होल्डर भी, तो एसी का भी मिल रहा है। तो आपने बेसिकली मार्केट के अंदर वैरायटीज इस तरह की प्रोड्यूस कर दी कि कस्टमर जो है वो ब्रांड पे उस तरह नहीं जा रहा, कस्टमर जा रहा है कि मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, मुझे ऑफर क्या मिल रही है, क्या मुझे अच्छी लो प्राइस मिल रही है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। फिर सेकंड फैक्टर के अंदर आता है कि क्या ये मेरी नीड को, मेरे एरिया को केटर कर रहा है और उसके साथ साथ कोई एडिशन भी दे रहा है। ये दो तीन चीजों को कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के अंदर इंड्यूस कर दिया जाता है जिससे उसकी हाई इन्वॉल्वमेंट होती है ढूंढने में प्रोडक्ट को। तो आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तभी हम प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल के अंदर उन प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर को टारगेट करती हैं।